जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। श्री अयोध्या मातम जी श्री रामचंद्र जी की कहानी 28वां दिन हम सब मिलके सुन रही हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। हे अनद, हे गुरुपता नामक जो अन्य एक तीर्थ इस संगम के पास विद्यमान है, यह भी उस संगम तीर्थ जैसा महापातक नाश है। मानव यहाँ स्नान दान कर लेने पर कभी भी शोकग्रस्त नहीं होते। गो प्रतार के समान पुण्य तीर्थ अन्यंतर कहीं भी नहीं हुआ है, न होगा। हे विद्वान, जैसे वाराणसी से मणिका तीर्थ है, वे विपर उज्जैन में जिस प्रकार महाकाल मंदिर है, जिस प्रकार नेमिशाने में उत्तम चक्रवर्ती तीर्थ है, उसी प्रकार अयोध्या में गो प्रतार नामक महातीर्थ है। हे विद्वान, श्री राम की आज्ञा से साकेत नगरवासी मनुष्य ने इस गोप्रतार तीर्थ के विमल जल में स्नान करके अतुलनीय स्वर्गलोक को प्राप्त किया था। व्यास जी ने पूछा, हे सुव्रत, साकेत नगरी के लोग स्वर्गलोक में कैसे गए? श्री राघव ने भी किस प्रकार लीला स्मरण किया? हे विद्वान, कृपया आप इस रहस्य को बताइए। अगस्त्य जी ने कहा, हे मुने, जिस प्रकार श्री राम और उनकी पूरी की प्रजा स्वर्ग में गई, उसी कथा को सावधान होकर सुनो। मैं विस्तार से उसका वर्णन करा हूँ। पूरे काल में आलस्य रहित होकर उत्साह संपन्न श्री राम ने समस्त देव कार्य को संपन्न करके पश्चात अपने दोनों भाइयों भरत शत्रुघ्न के साथ सब धाम गमन हेतु मन में निश्चय किया। गुप्तचरों द्वारा ये सुनकर इंछा रूपधारी अनेकानेक वानर, रीछ, गोपूछ, लंबी पूंछ वाले वानर, राक्षसगण अयोध्या में आकर स्थित हो गई। उनमें जो देव, गंधर्वों और ऋषियों के पुत्र थे, वानर रूप से श्री राम कार्य में संपाद हेतु अवतरित हुए थे। अब वे सभी श्री रामचंद्र जी के साथ सब धावगमन के अभिप्राय को जानकर अयोध्या में पधारे थे। उन सभी वानर सेनापतियों ने राम के समीप में जाकर प्रार्थना की, हे अनाथ, हे राजन, हम लोग यहाँ आपका अनुगमन करने हेतु यहाँ आए हुए हैं। हे पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हम लोगों के बिना सब धाम गमन करते हैं तो आपके इस परलोकगमन में महादंड के द्वारा, हे राजन, हम लोग निश्चित ही मृत्यु का वर्ण कर लेंगे। राम ने रीछ, वानर और राक्षसों की बात सुनकर तत्काल विभीषण से कहा, हे विभीषण, जब तक प्रजाएं जीवन धारण करेगी तब तक इस विशाल लंका राज्य का संचालन तुम करते रहो। लंका निवासियों का पालन करते हुए तुम राज्य प्रशासन करो, ये मेरा आदेश है। जैसे तुम अन्यथा नहीं करना चाहिए, अब तुम राज धर्मानुसार प्रजा रक्षण करो और मेरे कथन से विपरीत कुछ भी मत करो। विभीषण से ऐसा कहकर ककुत कुलभूषण भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी से कहा, हे वायु पुत्र, तुम चिरंजीव हो जाओ, प्रतिज्ञा को तुम व्यर्थ न करो। हे वानरोत्तम, इस धरा धाम पर जब तक हमारे भगत आपकी कथा का गान करेंगे तब तक तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इस लोक में जीवित रहो। मेंद और द्विविद इन दोनों ने अमृत पान किया है, अतः जब तक लोकों में स्थिति है तब तक ये दोनों जीवित रहेंगे। हे वानरों, जो हमारे पुत्र पौत्र है, यहाँ रहकर आप लोग उनकी रक्षा करना। ऐसा कहकर काकुत्थ श्री राम ने अन्य वानरों को आज्ञा प्रदान की कि आप लोग हमारे साथ चलो। रात्रि की समाप्ति होने पर उस काल में विशाल वक्ष स्थल वाले महाबाहु राजीव लोचन श्री रामचंद्र ने कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, मेरे अग्निहोत्र के साधनभूत अग्नियां वाजपेयी अतिरात्र और याग दीप्यमान होते हुए हमारे आगे आगे चले। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के उक्त निश्चय को सुनकर तेजस्वी महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने चित्त से निश्चय करके महाप्रस्थान के समय पर जो अनुष्ठान किया जाता है उसको विधिवत संपन्न किया। महाप्रस्थान हेतु उद्यत महाराज राम ने उसमें रेशमी वस्त्र धारण करके ब्रह्मचर्य से समन्वित होकर दोनों हाथों में कुशाउन ले रखा था। राजाधिराज श्री राम ने उसमें मौन व्रत धारण किया था, अर्थात उनके श्रीमुख से कोई भी शुभ अशुभ वाक्य नहीं निकला था। इस प्रकार जैसे सागर से चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार श्री राम अयोध्या नगरी से निकलकर बाहर आ गए। उसी समय उनके वाम भाग में कमल लिए हुए भगवती सी लक्ष्मी था, दक्षिण भाग में विशालाक्षी लज्जा देने भी चल रही थी। वैसे ही उनका व्यवसन अर्थात लोकोत्तर पुरुष मूर्तिमान होकर आगे आगे जा रहे थे। इन्हीं के साथ ही प्रभु के अनेक दिव्य आयुध, धनुष था, उसकी डोरी, बाण आदि पुरुष रूप में होकर इस काकुत्थ श्री राम का अनुगमन कर रहे थे। वेद भगवान ब्राह्मण रूप से श्री राम के वाम भाग में भगवती सावित्री दक्षिण भाग में होकर अनुगमन कर रही थी। ओंकार तथा वष्ट शुक्र ये सभी श्री राम के साथ शरीरधारी होकर चल रहे थे। साथ ही महात्मा ऋषिगण था सभी ब्राह्मण काकुत्थ स्थल में उत्पन्न श्री राम का अनुगमन कर रहे थे। इसी प्रकार उनके साथ चलते हुए श्री राम सरोवर द्वार महातीर्थ पर समुपस्थित हुए। इसी प्रकार अंतपुर में रहने वाले नारियां
तथा बालक से लेकर वृद्धों तक सभी जन, दास दासियों के समूह, पार्षदों, द्वाररक्षकों के समूह, इन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का अनुगमन किया। साथ ही श्री भरत और शत्रुघ्न जी ने उनके अंतपुरी के निवासी जनों को अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी को प्रसिद्ध जानकर उनका अनुगमन किया। तत्पश्चात चारों ओर से अपने स्त्री पुत्र परिवार सहित अग्निहोत्री महात्मा ब्राह्मण भी अग्निहोत्री अग्नियों को लेकर सर्वतोभावेन महाराज श्री राम के साथ महाप्रस्थान की यात्रा को चलने लगे। इतना ही नहीं, अयोध्या साम्राज्य की समस्त मंत्रीगण भी अपने पुत्र, बंधु बांधवों और सेवकों के साथ श्री राघव का अनुगमन कर रहे थे। तत्पश्चात हष्ट पुष्ट जनों से युक्त श्री राघव के महानुराग के अनुरंजित सभी प्रकृतियां और महाप्रस्थान में निरंतर श्री राघव का अनुगमन किया। वैसे पुत्र बांधवों सहित प्रजा वर्ग भी निष्पाप श्री राम को देखकर उनका अनुगमन करने लगे। श्री राम का अनुगमन करने वाले स्नान करके शुक्ल वस्त्र धारण किए हुए एकाग्रचित थे। वे किलकिलाहट करते हुए अनुगमन कर रहे थे। वहां पर न तो किसी के मुखमंडल पर दीनता का भास था, न ही किसी की भय था, न ही कोई दुखी था। वे सब इस अद्भुत महाप्रस्थान से अत्यंत विस्मित प्रमुदित आवेदित थे। महाराज श्री राम को निर्वाण पंथ पर जाता देखने के लिए लोग भी वहां पर आए हुए प्रभु के दर्शन करते हुए उन्होंने आकाश मार्ग में चतुर्भुज श्री विष्णु रूप को प्राप्त कर लिया। रींछ, वानर, राक्षस और पूर्ववासी गण परम भक्ति को प्राप्त हो पीछे पीछे चले जा रहे थे। अयोध्यावासी के भीतर ऐसे भी प्राणी थे जिनका की दर्शन भी दुर्लभ था। उन लोगों ने भी सर्व द्वार पर उपस्थित श्री राघव का अनुगमन किया। वहां पर चर और अचर जो भी प्राणी महाराज श्री राम का दर्शन कर रहे थे, उन सभी के चित्त में सर्व की जानने की अपूर्व लालसा जागृत हो गई थी। इस प्रकार अयोध्या नगरी में सूक्ष्म मति सूक्ष्म से कोई ऐसा प्राणी शेष नहीं रह गया था जो स्वर्ग द्वार पर उपस्थित श्री राम का अनुगमन न कर रहा हो। इस प्रकार वहां पहुंचने के पश्चात श्री राम आधा योजन जाकर पश्चिम विमुख होकर सरयू की ओर गए। रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने पुण्य लीला सरयू नदी का दर्शन किया। क्या उसी समय सभी महात्मा ऋषिगण देवों के साथ लोक पिता में श्री ब्रह्मा जी स्वर्ग द्वार में उपस्थित श्री राम के सम्मुख आए। सैकड़ों करोड़ों दिव्य विमानों से सभी दिशाएं आच्छादित हो गई थी। वहां पर समुपस्थित पुण्यकर्मा महापुरुषों के स्वयं प्रभु तेज से आकाश मंडल सभी ओर से प्रकाशित हो रहा था, अर्थात आकाश मंडल में एक अनुपम प्रकाश की छटा व्याप्त हो रही थी। उसी में उत्तम सुगंध वाली सुखप्रद वायु प्रवाहित हो रही थी। उस पवित्र वायु प्रवाह से सुंदर पुष्पों की वेगपूर्ण वर्षा हो रही थी। उसी में गंधर्व और अप्सराओं के साथ साथ वहां का सूर्य देव भी प्रस्तुत थे। तत्पश्चात उन श्री राम ने अपने श्री चरणों से सरयू सलील का स्पर्श किया। उसी समय देवों के साथ भगवान ब्रह्मा जी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की स्तुति हेतु उदित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप समस्त लोगों के नाथ है, कोई भी आपके जान सकने में समर्थ नहीं है। हे विशालोलोचन, तुझे भी पूरे काल में आप ही जीवन की प्राप्ति हो सकी है। हे महावीर, आपका स्वरूप अचिंत्य है, अक्षय है, महाद्भुत है। आप लोक संग्रहार्थ अंगीकृत है। इस मनुष्य देह का परित्याग करके जिस स्वरूप में प्रविष्ट होना चाहे उसे स्वीकार कीजिए। समस्त स्वरूप आपके ही हैं। पिता में ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने दिव्य आत्मा वैष्णव तेज से अपने भाइयों तथा शिव को भी शरीर से निष्ठ किया, दिव्य अर्थात स्वर्ग की ओर प्रस्थित किया। तदुपरांत वैष्णव स्वरूप में सनिदेव हुए देव श्री हरि का देवगण, साधवगण, मरुदगण, इंद्र, अग्नि, दिव्य, महाविष्णु, गंधर्व, अप्सराएं, गुरुड़, उनके पृष्ठ, नाग, वक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस आदि ने आगे आगे आकर के वादन किया। अंतरिक्ष में अवस्थित सफल मनोरथ देवता हर्षित आनंदित हो उठे। उन सभी ने साधुवाद पूर्वक सम्मान किया। हे सुव्रत, इस जनसमूह के लिए उत्तम लोगों की व्यवस्था कीजिए। वे सभी लोग स्नेह के कारण वे साथ आए हुए हैं। ये सभी भक्त भक्तिमान था, सभी प्रकार से सब कुछ त्याग कर यहाँ तक कि प्राणों को भी मुँह छोड़कर मेरे साथ आए हुए हैं। श्री विष्णु का यह वाक्य सुनकर निखिल लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने कहा, मानवगण शांतिक लोगों को प्राप्त होंगे जो इस स्वर्ग द्वार तीर्थ में भक्ति पूर्वक श्री राम का चिंतन करते हुए प्राण त्याग करेंगे, उनको उत्तम स्नातिक लोक की प्राप्ति होगी। सभी जन ब्रह्मलोक के प्रवर्ती स्नातिक नामक लोक को जाएंगे। वानरगण अपनी योनियों में, राक्षसगण राक्षसी योनियों में, अर्थात वानर एवं राक्षसों ने जिस जिस योनि में जन्म लिया था वे उन सुर असुर योनियों को प्राप्ति करेंगे। सूर्य पुत्र सुग्रीव सूर्य मंडल में जाएंगे। ऋषिगण, नागगण, यक्षगण अपने अपने कारण शरीर प्राप्ति करेंगे। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री विष्णु ने पितामह ब्रह्मा जी से बोले, देवेश ब्रह्मा जी के ऐसे कहते ही गो प्रतार तीर्थ में उपस्थित समस्त जन समूह ने प्रियपूर्ण
परमात्मा रूप सरयू का अभिवादन किया। जलधारा में आवागन कर प्रसन्नता के साथ प्राणों उत्सर्ग कर दिया। उन सब ने मानव देह त्याग कर विमानों पर आरोहण किया। तीरे के उन्होंने प्राणी भी सरयू जल में प्रवेश कर गए। उन्होंने भी प्राण त्याग करके दिव्य देह को धारण किया। अन्य स्थावर और जंगम प्राणी समुदाय ने भी उत्तम शरीर का लाभ करके सुरलोक का गमन किया। उसमें ऐसे अद्भुत दृश्य को दर्शन करके वानर भालू राक्षसों ने भी लोक गुरु श्री राम का चिंतन करते हुए सरयू धारा में प्रवेश किया। देह त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। तब देवतागण के साथ प्रश्न हृदय महामती श्री राम ने भी प्रवेश किया। हे विपर, तब ने ये गो प्रतार तीर्थ समस्त लोकों में विख्यात हो गया। तीर्थों में इसके समान कोई तीर्थ नहीं है। इस तीर्थ में परम गति की प्राप्ति होती है। सैकड़ों जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप यदि गो प्रतार तीर्थ में जाने का योग प्राप्त हो जाए तो एक ही जन्म में स्थित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तीर्थ में व्यक्ति एक ही जन्म में योग सिद्धि तथा मोक्ष लाभ करता है। जो ज्ञानवान मनुष्य विश्वास के साथ इस तीर्थ में स्नान करता है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ परम स्थान को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में इंद्रियों को नियंत्रण करके विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। हे विप्रे, कार्तिक मास में इंद्रिय से सभी देवगण अयोध्या में उपस्थित होते हैं और विशेष रूप से गोप्रतार तीर्थ में स्नान करते हैं। गोप्रतार के समान तीर्थ न हुआ है न होगा। जहाँ तीर्थराज प्रयाग भी कार्तिक मास में स्मरणार्थ पधारते हैं। हे मुनिस्तन, पाप कर्म लोग प्रयागराज में अपने कलुष्य को धोकर समय भी ब्रह्मा ध्यमतर शुद्ध होकर चले जाते हैं, किंतु तीर्थराज उन महापापों को धोते हुए सिवे कालिमा युक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक कार्तिक मास में वे गो प्रतार तीर्थ में स्नान करके पाप लेप से मुक्त सर्वथा निष्पाप हो जाते हैं। उनका स्वरूप शुभ्र हो जाता है। उनके दिव्य वस्त्र संभाविक निर्मलता से युक्त हो जाते हैं। वे प्रयागराज समय अपने को विशुद्ध बनाने को पवित्र कामना से उपस्थित होते हैं। हे सुवर्त, पृथ्वी पर जितने भी दिव्य तीर्थों की स्थिति है, कार्तिक मास में वे सभी गो प्रतार तीर्थ में निश्चित ही निवास करते हैं। यहाँ पर नियम निष्ठ होकर श्रद्धा से जप होम स्नान यथाशक्ति दान आदि पुण्य कर्म किए जाने पर वे सभी अक्षतों को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास को प्राप्त करके समस्त तीर्थ इस कामना से यहाँ आते हैं कि हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। अतः गो प्रतार तीर्थ को चले। गो प्रतार तीर्थ में किया गया स्नान सभी पापों का नाशक है। गो प्रतार में स्नान करके विभु श्रीगुप्तरी का दर्शन कर लेने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रतशील मानव को चाहिए कि वे श्वेत चित्त से या स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु के उद्देश्य करके श्रद्धा युक्त हो विशेष ब्राह्मणों का पूजन करे। धर्म नियमों और व्रतों का अनुपालन करने वाले वेद वेता परम पवित्र श्रेष्ठ ब्राह्मण को श्री हरि की प्रसन्नता के लिए यथाशक्ति अलंकारों से विभूषित हो पैसे अपनी गो का दान करे। परम भक्ति भाव से संपन्न मनुष्य को चाहिए कि हे भगवान, वे श्री हरि की प्राप्ति के लिए अनेक विधि भोजनाजय सुरमन और भांति भांति के वस्त्रों का दान करे। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय, नर्मदा में चंद्र ग्रहण काल में तथा तुला दान का भी जो फल है वह फल लाभ यहाँ पर दीप दान से हो जाता है। हे मुनि शार्दुल, जिस व्यक्ति का घृत युक्त अथवा तितेला युक्त दीपक जलता है उसे अश्वमेघों से क्या प्रयोजन है। उसने सभी यज्ञों का समापन कर लिया, सभी तीर्थों में आह्वान कर लिया। जिसने भगवान श्री हरि के आगे कार्तिक में दीपदान किया है। अनेक प्रकार के तीर्थगण हैं जो भोग तथा मोक्ष दोनों ही देने वाले हैं, किंतु वे इस गो प्रतार तीर्थ की 16वीं कला की भी समानता के योग्य नहीं है। जो वेद वेता ब्राह्मण को श्रवणमाला देता है वह शुभ गति को प्राप्त करता है तथा अग्निव्रत प्रकाशित करता है। हे द्विज त्रिलोकी में विद्युत गो प्रतार नामक इस तीर्थ सहविधि अन्नदान करने से वह पुण्य जन्म को प्राप्त नहीं होता है। तथा यहाँ जो व्यक्ति स्नान करता है वह दिग्जुगन को प्राप्त करता है। वह सोत्रामण यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। जो व्रतधारी मानव एक समय आहार्य को या मास भर कल्पवास करता है उसके जीवन भर की पाप राशि सहजता विनिष्ट हो जाती है।